हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एनएचपीसी और आरईसी के बारे में। तो दोस्तों आज एनएचपीसी ने ऑलमोस्ट 83.05 पर क्लोजिंग दी, करीबन 60 पैसे ऊपर हम कह सकते हैं शेयर बंद हुआ। 0.73% की तेज़ी आज हमको एनएचपीसी में देखने को मिली। तो ये कह सकते हैं कि एनएचपीसी तब भी आज ठीक किया, ओवरऑल रिकवरी देखने को मिली। साफ साफ देख सकते हैं स्टॉक में रिकवरी आज आती हुई नजर आई है। 83 का ओपन था, 83 फिर 83.75 का आज का हाई लगा, बट 80.70 का लो लगा। तो आप कह सकते हैं कि लो से फिर शेयर में रिकवरी हमको देखने को मिली और 60 पैसे ऊपर शेयर बंद होता हुआ देखने को जरूर मिला है। तो आज कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव भरा सेशन था। पिछले एक महीने में शेयर में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है और ऑलमोस्ट शेयर 10% से ज़्यादा हमको करेक्ट होता हुआ देखने को मिल चुका है। नो डाउट पिछला एक साल इस शेयर के लिए काफ़ी बढ़िया रहा है। मोर देन 100% के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे, जबकि जब ये अपने हाइज ऑलमोस्ट 115 से 83 पे ट्रेड कर रहा है, उसके बावजूद भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब इन्वेस्टर्स के लिए एक और इंपॉर्टेंट बात है क्या कि कंपनी डिविडेंड भी आपको देती हुई देखने को मिलने वाली है और उसकी एक्स डेट काफ़ी नज़दीक है। तो इस वीडियो में उसको भी हम समझने वाले। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं आज की वॉल्यूम को। तो एनएचपीसी में दोस्तों आज की जो वॉल्यूम हमको देखने को मिली वो क्लोज टू 713 लाख शेयर्स की थी। तो काफ़ी अच्छी आज वॉल्यूम देखने को मिली। ज़रूर एट द एंड ऑफ द डे जो डिलीवरी आती है उसका परसेंटेज कोई ज़्यादा नहीं रहता है, करीबन 18.45% के आसपास की डिलीवरी ही हमको देखने को मिली। यानी ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डिलीवरी देखने को नहीं मिली आज के सेशन के अंदर। बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे 82.85 जो इसकी एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस है, वहाँ पर करीबन 20,867 ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे जो बाइंग साइड पर है। इसका मतलब ये है कि जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स लगते हुए नजर आ रहे हैं उसमें ज़्यादा रुझान जो है वो नो डाउट आपको बायर्स की तरफ देखने को मिलेगा। जो आफ्टर मार्केट ऑर्डर है वो साफ देख सकते हैं, करीबन 82.85 पे 20,867 नजर आ रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन ही रहता है। अब नो डाउट आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी के ऊपर कुछ न्यूज़ निकल कर आ रही है वो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनटीपीसी पावर ग्रिड एनएचपीसी न्यू सीईआरसी रेगुलेशन स्लाइटली पॉजिटिव फॉर जनरेशन फर्म्स, माइल्डली नेगेटिव फॉर ट्रांसमिशन। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल हमको यानी मंडे को जब बाजार खुला था तो एनटीपीसी एनएचपीसी इन दोनों शेयर्स के अंदर काफ़ी तेज़ी देखने को मिली, ऑलमोस्ट 3.5% तक चल गए थे। क्यों? बिकॉज दोस्तों सीईआरसी यहाँ पर फिर से नए अपने रेगुलेशंस लेके आने वाली है और उसके कारण ही यहाँ पर हमको तेज़ी देखने को मिली। लेकिन बाकी कंपनीज के अंदर कुछ गिरावट भी हमको देखने को मिली। तो जैसे मैंने कहा शेयर प्राइस जैसे बढ़ती हुई नजर है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो पॉजिटिव साइड है ये है कि जो ओवरहैंग है कि कोई मेजर चेंज आएगा और कुछ रेगुलेशंस आएंगे, पावर रेगुलेटर कुछ लाएगा, कुछ बड़ा चेंज होगा, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि अब कुछ ज़्यादा कुछ खास निकल के नहीं आने वाला है। ये साफ साफ हो रहा है। बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर्स होता क्या है ना, ये आपको समझना पड़ेगा। मार्केट्स के अंदर ये यूनिक सी बात है कि कोई एग्जैक्ट न्यूज़ आती है उससे पहले ही बाजार में हमको गिरावट और तेज़ी दोनों देखने को मिल जाती है। मतलब उस खबर की पुष्टि हुई या फिर नहीं हुई उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ खबर आ गई, अब वो मान लीजिए सोर्सेज के द्वारा है और वो एग्जैक्ट न्यूज़ नहीं है, बाद में उसको कंपनी खंडन कर देती है, जिस सेक्टर से रिलेटेड आती है उस वहाँ पर खंडन आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों शेयर्स में उसका आपको असर देखने को मिल जाता है। तो ये एक यूनिक सी बात है कि मार्केट इस तरीके से चलता है। बट ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइनल रेगुलेशन, जैसे मैंने कहा, जो फाइनल रेगुलेशंस आ रहे हैं सीईआरसी यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा, उसमें कह सकते हैं देयर इज लिटिल चेंज इन न्यू रेगुलेशंस गिवन बाय सीईआरसी कंपेयर टू द ड्राफ्ट। यानी जो ड्राफ्ट निकल कर आया था और उस ड्राफ्ट को लेकर काफ़ी हो हल्ला हुआ था, उस ड्राफ्ट का और एग्जैक्ट जो यहाँ पर सीईआरसी ने पेपर्स बनाया, या फिर हम कह सकते हैं जो एग्जैक्ट यहाँ पर रेगुलेशन लेकर आया है 5 टर्म का जो बिगनिंग होने वाला है अप्रैल 2024 से, उसमें कुछ खास असर नहीं पड़ने वाला है, ये हम साफ कह सकते हैं। जो फाइनल रेगुलेशन है वो मॉडरेटली इंक्रीज किया इंसेंटिव फॉर हायर जनरेशन ड्यूरिंग पीक आवर्स, जो रिलैक्स किया गया। और रिलैक्स क्या किया गया, नॉर्मेटिव प्लांट जो अवेलेबिलिटी था फॉर प्लांट्स ओल्डर देन 30 ईयर्स, ये माना जा रहा है एनालिस्ट के द्वारा। तो ये एक पॉजिटिव खबर है, हम कह सकते हैं एनएचपीसी के ऊपर, और ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट भी आपको डालती हुई नजर आएगी। कोटक ने ये भी कहा कि दोस्तों इससे एनएचपीसी की आरओई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ऑलमोस्ट 17% पे कंपनी की जो यहाँ पर रह सकती है आरओई, जो पहले 16.5% थी, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस है। और ये किसके लिए? फॉर सबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश एंड पाराबीती सेकंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन हिमाचल। तो ये कह सकते हैं कि इससे पॉजिटिव ही आपको स्टैंड देखने को मिल रहा है। ओवरऑल उनका ये भी मानना है कोटक का कि जो रेगुलेटर है उसने मेंटेन किया है रेगुलेटरी सर्टेनिटी इन लाइन विद आर एक्सपेक्टेशंस एंड द ड्राफ्ट रेगुलेशंस। तो ऐसा कोटक ने कहा है। तो ये कह सकते हैं ब्रोकरेजेस भी ओवरऑल ये कह सकते हैं ये पॉजिटिव है, कंपनी के ऊपर कोई खास नेगेटिव इंपैक्ट उनको लगता नहीं है कि आने वाला है। अब स्टॉक का एक बार चार्ट देखते हैं। अब शेयर में दोस्तों समझने वाली बात क्या है कि इसमें एक ऐसा लेवल आ चुका है, अगर वो ब्रेक होगा तो बड़ी गिरावट होने वाली है। कौन सा लेवल है वो लेवल है दोस्तों 76-77 का। एग्जैक्ट अगर बताऊं जो लेवल का यहाँ पर हम कह सकते हैं निकल कर आता है वो है दोस्तों अराउंड इधर, करीबन ये लेवल आता है 75 आप कह सकते हैं।
तो ये लेवल अगर दोस्तों यहाँ पर टूटा तो फिर इसके अंदर गिरावट हमको बड़ी देखने को मिलेगी, बिकॉज ये लेवल पे एक सपोर्ट है और स्टॉक में थोड़ा सा जो साइडवेज हमको ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो डाउन साइड में, यानी शेयर थोड़ा सा नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो लेवल सस्टेन हो, क्योंकि अगर दोस्तों बाजार में कोई फ्रेश लेग आता है गिरावट का तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए देखने का कि क्या ये 75 के लेवल को बचा पाता है कि नहीं। बिकॉज अगर 75 के लेवल को नहीं बचा पाया तो फिर गिरावट यहाँ पर बड़ी होगी, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी, हम ये कह सकते हैं। और फिर हमको इसके अंदर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं 60 के भी, 50 के भी। बट वो कब होगा, जब देखिए गिरावट आएगी, टेक्निकली बाजार जब थोड़ा सा यहाँ पर करेक्टिव मोड में और आ जाएगा और बाजार में थोड़ी सी पेन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तब ऐसा हो सकता है। बाकी ये बात ज़रूर है कि दोस्तों स्टॉक ने पहले एक सपोर्ट, पूरा एक ट्रेंड दिखाया था, बट ये हमेशा आप देखिए साइडवेज जोन में चला है, शेयर हमेशा साइडवेज में चला है और उसके बाद जाकर ब्रेकआउट दिया है। अभी हो क्या रहा है, थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं डाउन ट्रेंड है और अभी भी साइडवेज ही है। तो ये देखना है कि इन लेवल्स पे कितना ये टिक पाता है, तो वो ज़रूरी होने वाला है। नाउ द नेक्स्ट इज आरईसी। करीबन आज 423 पर बंद हुआ, ₹5.55 गिरावट आई है। पिछले एक महीने में आरईसी भी दोस्तों 6-7% टूटा है, लेकिन यहाँ पर भी पिछले एक साल में रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो फिनोमिनल है। 256% के दमदार रिटर्न आपको ये कंपनी ने कमाए। अब देखिए सरकारी कंपनीज का भी समय आया और जिस तरीके से ये शेयर्स चले अपने आप में देखिए फिनोमिनल था, बट ये कह सकते हैं कि एक लंबा समय इन कंपनीज़ ने लगाया, इतना चलने में काफ़ी समय लगा और उसके बाद जाकर इस प्रकार की बड़ी हमको तेज़ी देखने को मिली है। जो बड़े ब्रेकआउट्स यहाँ पर साफ साफ देखने को मिले, इसमें कोई दौराय नहीं है। लेकिन यहाँ पर आरईसी के अंदर शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है कि कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है। कंपनी ने ₹4.5 के इंटरिम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है और ये इसकी जो एक्स डेट रखी गई है वो 28/3/2024 रखी गई है। यानी ये बात है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को हर एक शेयर पे करीबन 4.5 रुपीज़ का डिविडेंड देती हुई नजर आएगी। तो ये अपने आप में देखिए कंपनी ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया, बड़ा अनाउंसमेंट किया इनके शेयर होल्डर्स के लिए। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको कब लेना है। देखिए 28 अगर इसकी एक्स डेट है तो आपको एक्स डेट से तो पहले लेना पड़ेगा, बिकॉज याद रखिएगा एक्स डेट पे स्टॉक में एडजस्टमेंट हो जाता है। एडजस्टमेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई कंपनी मान लीजिए डिविडेंड को 100% से ज़्यादा देती है, लेकिन यहाँ पर क्या बात है कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये। इसका मतलब क्या है कि दोस्तों अगर कंपनी मान लीजिए 10 रुपये का डिविडेंड देती पर शेयर, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 100% यहाँ पर डिविडेंड दिया है। इसको कैसे निकालते हैं, जो देखिए डिविडेंड दे रही है उसको जितनी फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय 100 तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने अभी 100% डिविडेंड नहीं दिया है। कितना परसेंट डिविडेंड दिया है, 40%। 40 से ज़्यादा परसेंट यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड दिया है। कितना दिया है, ₹4.5 का, तो 45% का डिविडेंड दिया है। तो इस पर एडजस्टमेंट स्टॉक की प्राइस पे देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल ये बड़ी बात है कि कंपनी ने डिविडेंड ₹4.5 का दिया है और इसी प्रकार के डिविडेंड देखिए लगातार देती आती है कंपनी। ऑलमोस्ट हमको देखने को मिलता है हर 3-4 महीने में कंपनी डिविडेंड दे देती है। जैसे देखिए ₹3 का दिया था, उससे पहले ₹3.5 का दिया और अब ₹4.5 का दिया। तो लगातार दोस्तों कंपनी डिविडेंड देती जाती है और अभी भी दे रही है। तो अगर आपको डिविडेंड का फायदा उठाना है तो आपको 28 से पहले यानी 27 या फिर उससे पहले पहले अगर आप बाय करेंगे इस शेयर को, तो जाकर दोस्तों आपको डिविडेंड मिलता हुआ नजर आएगा। अगर आपने कब बाय किया, 28 से पहले, 27 को बाय किया तब भी मिल सकता है, 26 को बाय किया तब भी मिल सकता है। अब इसमें देखिए बीच में छुट्टी आ गई तो उसको छोड़ दीजिएगा, बट हाँ इससे पहले बाय करेंगे तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपके पास अब शेयर नहीं है आरईसी का, तो आपको डेट याद रखनी है कि कब आपको लेना है। तो 28 को उसका एडजस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने 28 तारीख को लिया तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए आरईसी का चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग से तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर साफ दिखता है कि एक जोन था जिसको देखिए शेयर ने रिस्पेक्ट किया और उसके नीचे नहीं गया। अब क्या है कि देखिए एक और नया जोन बन चुका है जिसके नीचे स्टॉक फिलहाल ट्रेड करना चालू कर रहा है। मतलब ये है कि थोड़ा सा इसके अंदर ब्रेकडाउन के संकेत दिखते हैं। अब ये हम साफ कह सकते हैं कि जिस तरीके से पूरा बाजार 200 नीचे गया है उसका कारण यहाँ पर भी हमको देखने को मिला, इसीलिए शेयर अपने हाई से ठीक ठाक हमको नीचे भी आता हुआ देखने को मिल चुका है, राइट। क्योंकि इसके जो हाई थे वो ₹500 के ऊपर थे और अब शेयर आपको 423 पे ट्रेड करता है। ऐसा लगता है कि 400 के नीचे कहीं शेयर फिसल ना जाए, ये साफ दिखता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर शेयर में गिरावट होगी तो वो एग्जैक्ट 400 के नीचे ही होगी, बड़ी गिरावट। क्यों, बिकॉज 400 का लेवल था जहाँ से देखिए शेयर ने बढ़ना चालू कर दिया था और एकदम से शेयर फिर सीधा ₹500 तक गया था। बट क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने अपना अटेम्प्ट किया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक सपोर्ट है, राइट। अगर आपको दिख रहा है मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ, तो ये आपको देखने को मिलेगा शेयर का एक सपोर्ट था जहाँ से स्टॉक में फिर से बाइंग लौटी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शेयर इसके नीचे हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है या फिर एग्जैक्ट उसके पास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर शेयर में 420 के नीचे गिरावट हुई तो ₹400 जाएगा सीधा, फिर 400 पे सपोर्ट अगर ले लिया तो ठीक है, नहीं तो अगर 400 का लेवल भी टूट सकता है नीचे में। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि टेक्निकली भी स्टॉक में थोड़ा सा वीकनेस नजर आती है, बट हाँ ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर सप्लाई आती है यानी बाइंग आ सकती है। तो ये यहाँ पर हमको देखना है कि क्या बाइंग लौट पाती है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।